गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कृतिका बुक से पाठ 1 इस जल प्रलय के बारे में बताऊंगी। इसके प्रश्नोत्तर हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध, अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर लीं ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। प्रश्न नंबर 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इसका उत्तर है, लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ को देखा था पर बाढ़ घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। वह प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। उत्तर, पानी कहाँ तक आ गया ये जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी ज़बान से यही शब्द कह रहे थे। इससे जनसमूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। प्रश्न नंबर 4 है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। उत्तर, बाढ़ को गेरुआ झाग फैन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भरा भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था। ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसका कारण ये है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बैठाने के प्रयास होने चाहिए। उत्साही नवयुवकों, नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। उत्तर है, उक्त कथन लोगों के दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनशीलता की स्थिति पर चोट की गई है। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। उत्तर है इसका, बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य साधनों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि
हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। प्रश्न नंबर 8 है, जब लेखक को ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। इसका उत्तर है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला, केरोसिन, ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बंगला, अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद लीं ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। इसका उत्तर है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही, घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पाँवों की तियां सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किस भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया था। इसका उत्तर है, नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावात्मक संबंधों के अलावा मित्रता, सुख दुख के में साथ ना छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की है। प्रश्न नंबर 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। इसका उत्तर है, लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता है। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टैप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। प्रश्न नंबर 12 है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। मीडिया प्रचार प्रसार का वह सशक्त माध्यम है जिसकी पहुंच जन जन तक हो गई है। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा देता है। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का आश्रय लेने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते समय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक समय लग गया। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हो गई। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जान जाने की घटना तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। बात 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फन फैलाए हुए था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक
बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला दिया गया। उनकी संपत्ति, वाहन, दुकान, मकान जला डाले। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे थे। मेरे कितने ही मित्र संबंधी सड़क पर आ गए थे। उनकी जीवन भर की कमाई एक राजनीतिक दल के भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाली। आज भी मुझे इनकी याद दहला देती है। हाँ तो बच्चों, आज हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। थैंक यू।